sunshine. Hello everyone, I am Mushahid, a CA Foundation aspirant preparing for my Jan 26 CA Foundation exam. And this is a study routine जो मैं रात के 12 बजे करने जा रहा हूँ. रात के 12 बजे से लेके देखते हैं सुबह तक कितना होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं लॉ करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 7. एंड अभी देख सकते हो आप 10 मिनट बाकी है 12 बजने को रात के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मेरा लॉ में अभी सिर्फ 4 चैप्टर्स हुए हैं. मेरे 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं और ये चौथा चैप्टर है. इसके बाद मेरे को 3 चैप्टर और करने हैं. तो देखते हैं मेरे एग्ज़ाम से पहले मेरा सिलेबस ख़त्म हो पाता है कि नहीं. आई विश कि ख़त्म हो जाए और मैं क्लियर कर जाऊँ मेरा एग्ज़ाम. लॉ बेसिकली टफ तो होता ही है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है. देखते हैं, कंसिस्टेंट तो मैं रहूँगा. और ये बाकी है 10 मिनट 12 बजने में. और मैं गुरप्रीत सर के लेक्चर्स देख रहा हूँ. उनके लेक्चर्स बहुत फ़नी रहते हैं और उनके लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आते हैं. मतलब उनका जो वे ऑफ टीचिंग है ना, मतलब वो पढ़ाते थोड़ा स्लो है. 2x भी देखना पड़ता है. जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर तो 1 घंटे में हो जाता है उनका. लेकिन उनका वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत ईज़िली पढ़ाते हैं और सब समझ में भी आ जाता है. तो ये मैं उनके लेक्चर्स देख रहा था. इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 7 में उनके टोटल थे 7 लेक्चर्स थे, तो टोटल 2-2 घंटे के. तो मैंने 2x पे देखा था, तो 1-1 घंटे में तो मतलब 7 घंटे में हो गए थे. और राइटिंग प्रैक्टिस भी किया था मैंने, तो ऐसे ही टोटल करते हुए 9 घंटे हुए थे टोटल. मतलब 12 बजे मैं बैठा था पढ़ने. और ये मेरी राइटिंग प्रैक्टिस है. सर बीच-बीच में जैसे कि एक लेक्चर ख़त्म होता है तो सर एक क्वेश्चन देते हैं राइटिंग प्रैक्टिस का. और फिर नेक्स्ट लेक्चर जब सर आते हैं तो सर खुद से भी लिखवाते हैं और बोलते हैं आपने जो लिखा है वो भी चेक कर लेना. तो यही है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग थिंग्स, जैसे कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये सब था. तो 2-2 मार्क्स के, तो ये तीनों 5 मार्क्स के आते हैं. राइटिंग तो वही प्रैक्टिस मैं भी लिख बहुत रहा हूँ. इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब आपका स्पीड नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाओगे. और आपको थोड़ी लैंग्वेज भी आनी चाहिए. लॉ की लैंग्वेज ना डिफरेंट रहती है थोड़ी, नॉर्मल इंग्लिश नहीं रहती है. जैसे कि इसमें थोड़ा अलग रहता है इंग्लिश के वर्ड्स. और लॉ तो होता है यार. सब बच्चों को डर लगता है लॉ से. मुझे भी डर लगता है. तो देखते हैं, मैं 1 महीना राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लूँगा. अभी टोटल मतलब 45 डेज़ बाकी हैं. और सर रोज़ डेली एक आंसर लिखाते हैं. इस चैप्टर में टोटल थे 7 आंसर. तो वही 7 आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी. सर का जो तरीका है ना आंसर लिखवाने का, वो भी बहुत अच्छा है. मतलब जैसे कि पहले प्रोविज़न लिखो, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर एनालिसिस. तो सर ऐसे लिखवाते हैं आंसर, जो कि बहुत अच्छा रहता है. एंड देन फिर सर जब नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं तो आंसर भी चेक करने मिलता है. एज यू कैन सी मेरा आंसर लिख के हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया आंसर लिख के. एंड देन फिर मैंने सेकंड लेक्चर देखा सर का. जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ईयरपोड्स लगा के. रात में पढ़ना ना सबसे बेस्ट रहता है. रात में शांति भी रहती है और फोकस भी रहता है. और रात में सबसे बेस्ट रहता है कि इन्वायरमेंट शांत रहता है. और आप सबका लॉ में कितने चैप्टर्स हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और बाकी सब्जेक्ट में भी कितने चैप्टर्स हुए हैं वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, गुरप्रीत सर पढ़ा रहे हैं मेरे को. इनका टीचिंग का बहुत अच्छा तरीका है. तो 1:30 बज चुका है और मेरे को भूख लगने लगी थी क्योंकि मैंने डिनर भी नहीं किया था. तो फिर मैंने जाके कॉफ़ी बनाया था और ये थोड़े से कॉफ़ी के साथ स्नैक्स थे. तो मैंने कॉफ़ी पी और मेरी नींद खुल गई. एंड देन फिर मैं पढ़ने बैठ गया था वापस से. फिर से मैं पढ़ने बैठ गया था. मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं जो भी मेरे को. मैंने इसमें लॉ में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मैं मॉड्यूल ही प्रेफर करूँगा एग्ज़ाम के पहले भी रीड करके जाने का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं. एंड ये देख सकते हो आप लोग, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिया क्योंकि आपको मॉड्यूल ही पढ़ना पड़ता है. क्योंकि एग्ज़ाम में मॉड्यूल की लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर की जाती है
और इसमें 14 मार्क्स का ये आता है, 7 मार्क्स की केस स्टडी आती है और 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर ने बताए थे। और ये देख सकते हो सुबह के 45 हो चुके हैं। मैंने बीच में लेक्चर्स ले रहा था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। 7:45 हो चुके हैं और मैंने सारे आंसर जितने भी सर ने लिखाए थे, कुछ 7 आंसर्स थे तो वो मैंने लिख चुका हूँ। केस स्टडी भी थे, डायरेक्ट आंसर्स भी थे। तो ये इतना है। ये वही मैंने आंसर प्रैक्टिस किया हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस वही है। और ये सुबह के 8:45 हो चुके हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक पढ़ा हूँ मैं सुबह, 12 बजे से लेके। मतलब मैंने एक ही चैप्टर्स पूरा एक रात में ख़त्म कर दिया हूँ। और ये अभी मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने अभी। बहुत तेज़ से नींद आ रही थी, मेरी आँख लाल हो गई थी पूरी। और ये बाहर आप देख सकते हो, बाहर जब मैं गया ना खिड़की पे, इतना शांति का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब पहली बार मैं सुबह इतनी जल्दी देख रहा हूँ, कोई था ही नहीं रोड पे, सब बच्चे स्कूल जा रहे थे। एंड अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला था मतलब। और ये मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।